बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 7 जून सन 2024 और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 5 से 6 मिक्स न्यूज़ हैं, जिसमें गोनू के हवाले से भी जो एक छोटी सी अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी माशाल्लाह से ज़िलहज का जो चाँद मुबारक है वो नज़र आ चुका है। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। तो इस लिहाज से कल ज़िलहज की फ़र्स्ट डेट होगी और ऑलरेडी हम आपके साथ ये अनाउंस कर चुके हैं कि ईद उल अज़हा का पहला दिन ओमान के अंदर 17 जून सन 2024 और बरोज़ पीर को होगा। तो जो भी माशाल्लाह इस साल हज जो है वो अदा करने के लिए पहुंच चुके हैं या पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन सब के हज जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला तमाम की कुर्बानियाँ जो हैं वो कबूल व मंजूर फरमाए। तो हमारे हक़ में भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो मज़ीद तफसील तक बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक विद उर्दू को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है वो अलवस्ता गवर्नरेट के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो चेकिंग के हवाले से कंपेन चलाई। जो मुख्तलिफ़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं यानी प्राइवेट जो इदारे हैं, शॉप वगैरह हैं, और इसके साथ साथ ही जहाँ पर जो लेबर गैदरिंग, जहाँ पर जो लेबर के अड्डे हैं वहाँ पर चेकिंग वगैरह की गई और 110 अफराद जो हैं उनको पकड़ा गया जो लेबर लॉ, जो प्रीवियस लेबर लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आप तो जानते हैं जो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी है, यानी मिसाल के तौर पर जो है आपका वीज़ा किसी और कंपनी का है, आप काम किसी और जगह पर कर रहे हैं, या फिर आपका जो वीज़ा है वो किसी और काम का है लेकिन काम आप सेम जगह पर कर रहे हैं लेकिन कर कोई दूसरा रहे हैं, तो तब वार्निंग दी जाती है। अगर बिल्कुल सेम अगर आपका वीज़ा किसी और जगह है, आप किसी और जगह पर काम कर रहे हैं, तो ये लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में ही आता है। तो एहतियात कीजिए, सेफली तौर पर ओमान के अंदर काम कीजिए। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है अमेरिका, यानी कल जो टी20 वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका ने हरा दिए। एक बड़ा अपसेट आप इसको कह सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करे और जो नेक्स्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के उसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को जीत अता फरमाए। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर आज मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ासकर अगर बात करें जो इब्रा का इलाका है, इब्रा है, कामल अल-वाफ़ी है, वादी दमावल ताइन है, तो इन इलाकों में आज जो मौसम काफ़ी अच्छा और खुशगवार रहा। अगर आप इन इलाकों में मौजूद हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके पास आज का मौसम कैसा रहा। इसके अलावा आप अगर ओमान के दूसरे इलाकों में मौजूद हैं तो तब भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ख़ासकर अगर आप अल हजर माउंटेन के आसपास में हैं, सराउंडिंग इलाकों में हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आज का मौसम कैसा रहा। इसी के साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये चीज़ वो फील भी करते होंगे कि जो दुनिया के 5वें नंबर पर सेफेस्ट जो कंट्री है वो ओमान है। तो जो भी यहाँ पर रहने वाले हैं वो ख़ुद भी फील करते होंगे कि बिल्कुल सेफ़ रहें, बिल्कुल महफूज हैं और बहुत सारे मुल्कों से जो है यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल सुकून से गुजरती है। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी गोनू के हवाले से। अगर आप ऑलरेडी ओमान के अंदर उस वक्त मौजूद थे तो आपको पता होगा ओमान के अंदर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये गोनू जो आया था ये तकरीबन 80 साल के बाद में बताया गया था कि 80 साल के बाद में ये गोनू आया था ओमान के अंदर। इससे पहले 80 से पहले जो वाक़या पेश आया था समंदरी तूफ़ान का, यानी बारिशों का जो सिलसिला आया था वो सलाला के इलाके में बताया गया था। उस वक्त जो लोग थे वो बताते थे। तो ये गोनू आया था ओमान के अंदर जी 6 जून सन 2007 में, यानी 6 जून को आया था। और इस लिहाज से अगर टोटल देखें तो इस वक्त 17 साल और 1 दिन जो है वो गोनू को आए हुए हो चुका है। और गोनू आने के बाद में जो है वो साल ब साल जो है वो ओमान के जो मलहका समंदर हैं इसमें तूफ़ान आते ही रहे हैं, जिनके मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो रखे गए। और अगर बात करें कि सलाला में टकराया था उसने भी काफ़ी नुकसान किया था। इसके बाद में एक शाहीन समंदरी तूफ़ान जो सहम में टकराया था, इसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान किया था।
तो अगर बात करें गोनू तूफ़ान की, तो उसमें टोटल जो ओमान में नुकसान हुए थे उस वक्त वो तकरीबन 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था, और इसमें वफ़ात वाक़या भी हुई थी, और ओमान एक दफ़ा काफ़ी पीछे जो है वो चला गया था। और अगर टोटल बारिश की बात करें उस गोनू के दौरान जो हुई थी, तो वो 610 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अल्लाह ताला खैर करे, अपने भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच हैं उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ख़ुद भी इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको कोई भी मशवरा देना हो, कोई भी सजेशन हो हमारे इस चैनल के हवाले से, वीडियो के हवाले से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।